وہ बड़ा बावसूल होता है। उनके जलसे में आने वाला बाग़ जन्नत का फूल होता है। आप यहाँ सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे तो मुझे यकीन है आप उस शेर का मिस्दाक हो जाएंगे। जहाँ पे जिक्र रिसालत मआब होता है वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। बेशक बेशक। कौन कौन नेकी कमाना चाहता है एक मतलब हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह सलामत हैं आप। बस सिर्फ जुबान का इस्तेमाल नहीं करना है, कान का इस्तेमाल करना है कि नहीं? आपका ध्यान, आपकी तवज्जो अपने मेहमानों की तरफ मबसूल होना चाहिए। आपका मेहमान आपसे क्या कह रहा है? सरकारे गौसे आजम के जश्न में आप बैठे हैं। एक शायर कहते हैं या इलाही पूरा ये अरमान हो जाए सबसे ऊंची सुन्नियों की शान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो गौसे आजम की तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए। हेलो हेलो हजरत आ जाएंगे तब बैठा लीजिएगा, जल्दी से बैठ जाइए आप। बड़ा अजीब मामला है, होता है भीड़ होने के बाद, ज्यादा भीड़ कसरत से भीड़ होने के बाद यही कैफियत हो जाती है। आप बैठ जाएं तो जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। आप ही के लिए ये पिंडाल का इंतजाम किया गया है माशाअल्लाह। हजरत जिस तरह आपने पहले मोहब्बत के साथ सुना है उसी अंदाज में सुनिए। अगल बगल वाले लोगों की आवाज थोड़ी मोड़ी आती रहती है और आती रहेगी। जहाँ जहाँ ऐसा माहौल होता है हम लोग उसको भी मतलब अपने हिसाब से देख लेते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़े पीर के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के मानने वाले हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ 4 मिसरा मनक़बत पढ़ूं। सुभान अल्लाह कहेंगे आप? सुभान अल्लाह सुभान लोगों अल्लाह। का ध्यान छोड़िए, लोगों की आवाज छोड़िए, लोगों का अंदाज छोड़िए। आप गौसे आजम के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मस्ताने हैं, दीवाने हैं। गौसे आजम के तरफ तवज्जो रखें। कर्म हो गया मेरे बड़े पीर का तो आपके उठने से पहले पहले बेड़ा पार हो जाएगा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। वाह वाह वाह। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। ये पीले वाले लोग जब भाई ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे ओसामा बिन लादेन के आंख में चश्मा शराब है। बैठ जाए भाई, यहाँ बैठ जाए, आप बड़े अच्छे हैं। अल्लाह आपकी सेहत में इजाफा अता फरमाए। हालांकि सेहत इतने जबरदस्त दबंग किस्म का आदमी दिख रहे हैं कि पढ़ाई से लिखाई से रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। गजब की तंदुरुस्ती है मेरे भाई साहब की, किसी रिक्शे में बैठते हैं वो रिक्शा टूट जाता है। तवज्जो तो लगे हैं, मुझे बहुत कुछ आता है आपकी समातों को बहलाने के लिए। मेरे भाई की अजमत को सलाम और जलसा संभाल रहे हैं, मगर आप बैठ जाए मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर मैं जलसा नाकाम हुआ तो मेरे सर के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, लेकिन अगर कामयाब हुआ तो मैं आपके सर पे सेहरा बांध के जाऊंगा। सब लोग अपना अपना काम करें, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। गौसे आजम के मानने वालों के हवाले 4 मिसरा सोने के पेन से लिखोगे ना तो ये मिसरे का वजन कम नहीं पड़ जाएगा। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा है, ये मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा सुन के बताना। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम, कौन गौसे आजम? वही शायर कहता है खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब बहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। एक मतलब बड़े पीर के नाम पर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए, सलामत रहिए। हाथ वही लोग जो नहीं उठाते हैं जिनके हाथ में खैनी होती है, नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए तो चुनौती पास रखते हैं। मगर उससे बड़ा जाम पिला रहा हूँ जिसका नशा कयामत तक नहीं उतरेगा। मैं बात बड़े पीर की कर रहा हूँ, वो गौसे आजम जिसके बारे में एक शायर ने कलम चलाया। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया। जी बात इतनी सी मुझको बताओ जरा
क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया। बोले चल करना है किसको जिंदा बता। कब्र थी एक सदियों पुरानी जिसे बोला राहिब के चल जिंदा करते इसे। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, तुम बेइज्जती जो कहते हैं गौसुल वरा। बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा उठा, उठते ही गौसे आजम से कहने लगा एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। हजरात मोहब्बत और इत्मीनान के साथ आप बैठ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आपकी आवाजें भी बंद हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चंद लोग हमारे खड़े हैं, उनको कह दीजिए कि उन तक भी आवाज आ गई तो वो भी बैठ जाए, बड़ा अच्छा माहौल होगा। कमेटी वाले बेपनाह मेहनतें किए हैं, आपके लिए इंतजाम का ये खूबसूरत शामियाना लगाया है। मौला इन भाइयों को सलामत रखे, बड़े अच्छे मुबल्लिग का इंतखाब किया है जिन्हें दुनिया तारीख लेने के लिए सालों पहले नंबर लगाते हैं। ये इनका चेहरा खतीब इनकलाब खतीबुल मुल्क हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब के अल्लाह का सर जाता है। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। अकाबिरीन उलमाए कराम को देखता हूँ तो उनके काम देखता हूँ, उनके दीन की तबलीग देखता हूँ। माशाअल्लाह दो इदारे के जिम्मेदार नाज़िम आला इस वक्त आपके करीब तशरीफ फरमा है। आइए इस वक्त मेरी ख्वाहिश है वक्त को बचाकर हुजूर मुबल्लिग इस्लाम हज़रत सैयद अमीनुल कादिर तक आपको पहुँचाना है। इसके लिए बीच में एक लहजा मुस्कुरा रहा है, आवाज़ और अंदाज का सीखा है राजुल वक्त नातिया शायरी का चराग कराने वाला, मोहब्बतों की मुस्कुराहट की शुआएं बिखेरने वाला, नातिया शायरी से आपके समातों को मदीने शरीफ पहुंचाने वाला, शायरीन नात को मोहब्बतों का सौगात पेश करने वाला, बरेली की ज़मीन पर रहकर सरकार आला हजरत के परचम का फरेरा बुलंद करने वाला आवाज दे रहा हूँ भाई मोहतरम हजरत फहीम अख्तर बरेली को। अब चाहता हूँ कि आप उनका इस्तकबाल मोहब्बत और एहतराम के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत और गुफ्तगू के साथ हाथ उठा